चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम बड़ी लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम बड़ी लाजवाब हो। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल साइंस एंड मैथ्स क्लासेस बाय जय सर में। ओके, टुडे यू आर वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल साइंस एंड मैथ्स क्लासेस बाय जय सर। एंड टुडे I am going to discuss about theorem 6.2 of class 10th. Okay, and this theorem is from NCERT book of class 10th, and the theorem is 6.2. Okay, in my previous video, in my previous class, I have already discussed about Thales theorem, and today we will prove opposite of Thales theorem. Okay, opposite of Thales theorem means theorem 6.2 चैप्टर 6 का ट्रायंगल्स का थ्योरम 6.2। ओके, तो थ्योरम 6.2 क्या कहता है उसको पहले हम लोग जानते हैं, उसके बाद हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। तो थ्योरम कहता है इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। थ्योरम कहता है, कथन ये है, स्टेटमेंट ये है कि अगर कोई लाइन जो है त्रिभुज के दो भुजाओं को विभिन्न बिंदुओं पर काटती है और इस तरह काटती है कि वो समान अनुपात में दोनों भुजाओं को विभाजित करती है, तब वो लाइन जो है जो दोनों पॉइंट को जो मिलाने वाली लाइन है वो थर्ड साइड को पैरेलल काटेगी। ओके, पैरेलल होगी, वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। सो इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। सो हियर triangle ABC. Okay, we have a triangle ABC in which D and E are two different points on sides AB and AC. Okay, such that AD by DB equal to AE by EC. अब यहाँ क्या करना है, प्रूफ करना है कि DE पैरेलल जो होगा वो क्या होगा, BC होगा। लेकिन इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो इसको पहले इसका ऑपोजिट हम लोग लेके चलेंगे कि मान के चलते हैं कि DE जो है BC के पैरेलल नहीं है, और D जब BC के पैरेलल नहीं होगा तब हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि E के बगल में ही एक हम दूसरा पॉइंट E डैश ले लेंगे। सपोज कर लेंगे कि DE पैरेलल BC के नहीं है, तो सपोज करेंगे कि DE डैश जो है पैरेलल है BC के। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन में करेंगे DE डैश पैरेलल BC। तो आंसर में क्या करना है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले थ्योरम 6.2 में इस ट्रायंगल को बनाना है। जो क्वेश्चन कर रहा है कि आपको एक ट्रायंगल दिया गया है जिसमें से दो भुजाओं को, टू साइड्स को जो है डिफरेंट पॉइंट पे कट कर गया। ठीक है, दो पॉइंट्स पे जो है कट कर लिया गया है, तब क्या होगा कि ये जो दो पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है वो थर्ड साइड को पैरेलल भी करेगी। ठीक है, पैरेलल हो जाएगी। तो देखते हैं क्या है। वी हैव ए ट्रायंगल ABC in which there are two points D and E on sides AB and AC respectively. एक ट्रायंगल ABC है जिसमें से साइड्स
AB और AC पे टू डिफरेंट पॉइंट्स है D एंड E, और ये दोनों पॉइंट इस तरह से हैं कि AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC है। तब हमें प्रूफ क्या करना है, तब हमें प्रूफ करना है कि DE पैरेलल BC होगा, मीन्स DE पैरेलल होगा BC के। तो ये पैरेलल प्रूफ करना है, लेकिन प्रूफ कैसे करेंगे, तो हम सपोज करेंगे कंस्ट्रक्शन में, सपोज DE इज नॉट पैरेलल टू BC, ये DE जो है पैरेलल नहीं है BC के, तब मान लेते हैं सो लेट DE डैश पैरेलल BC। एक दूसरा लाइन हम ड्रॉ करते हैं BC के पैरेलल, और वो लाइन है DE डैश। ठीक है, DE डैश हम पैरेलल मान लिए, उसके बाद हम लोग प्रूफ स्टार्ट करेंगे। तो प्रूफ में क्या किए, वी हैव AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। ये थ्योरम के स्टेटमेंट में ही दिया हुआ है कि अगर दो साइड्स को दो विभिन्न बिंदुओं पर अगर कट कर लिया गया, तो वो क्या किया कि दोनों भुजाओं को वो सेम रेशियो में डिवाइड करता है, तब AD बाई DB इक्वल टू क्या हुआ, AE बाई EC हुआ। ओके, व्हेन two sides of a triangle in the same ratio, है ना, line divides two sides in the same ratio, then the line is parallel to the third sides. Okay, so AD by DB equal to AE by EC, equation 1. Since DE dash parallel BC, हम लोग सपोज करके चल रहे हैं कि DE डैश जो है पैरेलल है किसके, BC के, मींस ये DE डैश को हम लोग सपोज कर लिए कि ये BC के पैरेलल है। तब हम लोग थेल्स थ्योरम से जानते हैं कि अगर कोई एक साइड के पैरेलल अगर दूसरा लाइन ड्रॉ कर दिया जाता है, तो वो क्या होता है, वो टू साइड्स को जो है डिफरेंट पॉइंट पे कट करने के बाद वो दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड भी करता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, AD बाई DB इक्वल टू AE डैश बाई E डैश C। ओके, ये लाइन DE डैश जो है BC के पैरेलल हो गया, तब बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ओके, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के अनुसार क्या होगा, AD बाई DB इक्वल टू AE डैश बाई E डैश C। ओके, तो ये मिल गया बाय थेल्स थ्योरम AD बाई DB इक्वल टू AE डैश बाई E डैश C। इक्वेशन 2 मान लिए इसको। उसके बाद क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 में जरा गौर कीजिएगा। तो इक्वेशन 1 और 2 में है AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। दोनों का LHS देखने से पता चलता है कि दोनों का LHS सेम है। यहाँ पे है इक्वेशन 1 में AD बाई DB, और इक्वेशन 2 में भी LHS में AD बाई DB, मतलब दोनों का LHS इक्वल है। तो दोनों का LHS इक्वल होगा तो क्या होगा, RHS भी इक्वल होगा। सो from equation 1 and 2 क्या होगा, now from equation 1 and 2 we get AE by EC AE by EC equal to AE dash by E dash C। अब क्या करना है भैया, अब करना है कि दोनों तरफ जो है यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे। LHS और RHS दोनों में जब हम 1 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, एडिंग 1 on both sides we get AE by EC plus 1 equal to AE dash by E dash C plus 1। जब इतना कर दिए तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये EC जो है ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और EC एलसीएम में रह जाएगा। इसी तरह से E dash C जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और E dash C जो है पूरे में एलसीएम हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ के बाद जो है ये हो जाएगा AE प्लस EC बाई EC। यहां से ये टर्म आया AE प्लस EC बाई EC इक्वल टू ये टर्म क्या होगा, AE डैश प्लस E डैश C। तो AE डैश प्लस E डैश C बाई E डैश C। अब क्या होता है कि AE प्लस EC मींस यहाँ पे देखिए AE प्लस EC ये कितना के बराबर है, तो ये AC के बराबर है। तो यहाँ पे आ गया AC। उसके बाद AE डैश प्लस E डैश C ये भी कितना के बराबर है, तो ये भी AC के बराबर है। AE डैश प्लस E डैश C AC के बराबर है। और नीचे जो है EC, यहाँ से क्या हो गया EC और यहाँ पे E डैश C। अब यहाँ से दोनों तरफ जो है सेम टर्म है AC और AC।
तो न्यूमरेटर में AC AC है, इसलिए दोनों सेम क्वांटिटी है, तो दोनों क्या होगा, कैंसल हो गया। तो AC AC कैंसल आउट हो गया, तो बचा कितना, EC और 1/EC। अगर यहां से कट कर दिए तो यहां बच गया 1/EC इक्वल टू 1/E'(C). अब दोनों को पलट देंगे तो यहां से क्या हो गया, ये EC इक्वल टू E'(C). ओके, AC AC काट दिए तो बचा EC इक्वल टू E'(C). इसका मतलब क्या हुआ कि ये AE' इक्वल टू हो गया E'(C). ठीक है, EC मतलब ये EC जो है वो E'(C) के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हम यहाँ दिखा रहे हैं कि ये पॉइंट जो है इससे थोड़ा सा दूर है, लेकिन यहाँ पे अभी प्रूफ होके आया कि EC इक्वल टू E'(C) है। EC इक्वल टू E'(C) है। इसका मतलब ये इक्वल कब होगा, जब ये दोनों पॉइंट जो है E' और E दोनों क्या होगा, सेम पॉइंट होगा, एक ही जगह पे होगा, E इक्वल टू E' होगा, है ना। तो ये एक ही केस में होगा जब दोनों कोइंसाइड करेगा, दोनों सेम पॉइंट है और ये दोनों अलग अलग पॉइंट नहीं है। और हम लोग मान के चले हैं कि ये DE पैरेलल नहीं है और DE' पैरेलल है, लेकिन यहाँ पे बाद में कंक्लूजन क्या निकला कि E और E' दोनों सेम आ गया। तो जब DE' और E दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा, जब DE' पैरेलल होगा BC के तो DE भी जो वो हो जाएगा पैरेलल BC के। तो इसी तरह से यहाँ से EC इक्वल टू E'(C) निकल के आ गया। दिस मीन्स दैट E and E' आर नॉट डिफरेंट पॉइंट्स। यहाँ पे E और E' दोनों डिफरेंट पॉइंट्स नहीं है और दोनों क्या हैं, सेम पॉइंट है। एंड बोथ आर सेम, दैट इज E and E' coincide, and since DE' parallel BC, therefore DE equal to DE parallel BC. Okay, DE parallel BC hence proved। और आपको यही प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था, DE parallel BC। Okay, so your question, your theorem is completed now। Okay, so you can follow me on my YouTube channel Science and Maths Classes by Jay Sir। So please subscribe my YouTube channel Science and Maths Classes by Jay Sir। Thank you।